हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजिता सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रही हूँ। हम देखेंगे कि ये जो फुल मून गया है एंड विच इज़ द फर्स्ट फुल मून ऑफ दिस ईयर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस फुल मून इज़ ऑल अबाउट डिटॉक्सिफाइंग, रिलीजिंग old patterns, letting go, it's all about a new version of yours। ठीक है, हम देखेंगे कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी ग्रोथ में, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में हर्डल या ब्लॉकेजेस बनकर बैठी है, जिसे आपको रिलीज करना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे पाइल्स रखी हैं आपके लिए। आप उसे इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें। आप जिस भी पाइल से रेजोनेट हो, आप अपनी रीडिंग को एंजॉय करें। ठीक है, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड यस, जिन भी लोगों ने सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है और जो ये रीडिंग्स हैं आपको और रेजोनेट करेंगी। ठीक है, एंड दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 पाइल्स रखी हैं। द पाइल 1 इज दिस ब्यूटिफुल पर्पल स्टोन which is called amethyst. It's such a beautiful stone, as you can see. Okay, and the second pile is this beautiful tiger eye, the gold lustrous, this golden stone. If you are resonating with this, can you see this gold flakes in the stone? Such a beautiful. Okay, and the third one is this beautiful, gentle, beautiful rose quartz. As you all know, I love this stone. So जो भी लोग इस स्टोन के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, यू कैन पिक दिस वन। ओके, सो मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा देती हूँ। दिस इज अ पाइल 1, दिस इज पाइल 2 एंड दिस इज पाइल 3। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1। हेलो पाइल 1, सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। पहले मैं टेरो से देखूंगी। पहले मैं देखूंगी कि आपके कॉन्शियस माइंड में क्या है और सब कॉन्शियस माइंड में क्या है, एंड देन मैं सेंटर में आपके लिए इस सिचुएशन में आप कैसे पीस ला सकते हैं, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1। ग्रैटिट्यूड जरूर दें एंजल्स को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पाइल 1, एंजल्स प्लीज गाइड करें। व्हाट इज होल्डिंग देम बैक? क्या चीज़ है जो उन्हें रिलीज करने की ज़रूरत है? ओके ओके, सो हमारे पास यहाँ पर I'll take 1 card. वाओ, एंड हम नाउ सिचुएशन देखेंगे जो इस सिचुएशन को, डोंट वरी, आई विल शो यू द कार्ड्स। व्हाट इज द कंक्लूजन? वाओ, सो पाइल 1। ओके, सो पाइल 1, clearly I can see that you're very hurt right now. I think किसी ने आपको बैक स्टेप किया है, किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, कहीं ना कहीं इस कदर आपको हर्ट किया है कि आप उठ नहीं पा रहे हैं सिचुएशन से ना। समहाउ आपको जो आपने एक हैप्पी फैमिली सोची थी, जो हैप्पी मोमेंट सोची थी, कहीं ना कहीं आपको उससे धोखा मिला। आपके साथ कहीं ना कहीं बैक स्टेपिंग हुई है। आपके साथ किसी ने शायद माइंड मैनिपुलेशन किया है। आपके पीछे से उन्होंने कोई चीज़ है जिसे पूरा मैनिपुलेट किया। ठीक है, एंड नाउ जो आपको आपके जो सब कॉन्शियस माइंड में था, विच इज़ अ नाइट ऑफ कप्स, यू आर ऑल अबाउट लाइक he loves me, she loves me and she's coming to me, और कहीं ना कहीं वो स्पेस ले रहा है या ले रही है। कहीं ना कहीं आप इस तरीके के माइंड में थे कि चीज़ें कभी सुधरेंगी और आपके पास आएंगी, वो अब आपके पास आएंगे वो मैसेज लेकर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको आपके अंदर उस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट देख रही हूँ। ठीक है, और जो आपको रिलीज़ करना है, this is something which I'm literally seeing it, hurt, resentment, और जो ये होप थी ना आपकी,
उस पर्टिकुलर इंसान से या किसी भी सिचुएशन से आप उससे बाहर आएँ, क्योंकि जो आपका कॉन्शियस माइंड है जो चाहता है न्यू होप्स, न्यू एस्पिरेशन, जिस सन का कार्ड मुझे दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है विच इज़ ट्रमेंडस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल आपको इस सिचुएशन में थोड़ा सा जो भी वो पेन है आपको उससे हील करना है। आप जब तक वो हील नहीं करेंगे ना, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपना चैरियट रोक कर बैठे हैं, ठीक है। आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी यिन एंड यांग एनर्जीज़ को बैलेंस करना। यहाँ दोनों ही मेजर कार्ड्स आए हैं विच आई एम क्लियरली सीइंग इट कि कुछ मेजर हैपनिंग होने वाला है अब यहाँ से आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे बहुत से लोग हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, सजिटेरियस और एरीज हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का शायद पर्सनल ईयर 7 भी हो सकता है। और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर चेकआउट करें, ठीक है। एंड द चैरियट, सी यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में है ना, आप वहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं क्लियरली, लेकिन जो आपको होल्ड बैक कर रहा है ना वो है आपके इमोशंस, वो है आपकी हर्ट। जो आपने उम्मीदें लगाई हुई थी अपनी उस पास्ट सिचुएशन से, पास्ट इंसान से, कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट कर रहा है, ठीक है। आप कभी ना कभी उसके बारे में सोच रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं अपने पूरे काम पे भी फोकस कर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे होंगे अपने आप को, लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि अपनी सिचुएशन के साथ पीस आउट करें। और पीस आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें जहाँ से ख़त्म हुई हैं ना, अब वहाँ से आपने एक नई शुरुआत करें। जितना भी हर्ट है उसको रिलीज़ करें। दिस फुल मून यू शुड रिलीज एनी पेन विच यू हैव इन योर हार्ट, ठीक है। तो आप उसे रिलीज़ करें, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए फुल मून से क्या गाइडेंस, मून गाइडेंस क्या आ रही है। सो लेट्स सी, जस्ट प्लीज गाइड करें जिन भी लोगों ने पायल को चुना। थैंक यू। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स, एग्जैक्टली। एंड स्कॉर्पियो एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है। डरे मत, आप डरिए मत कि यार मैंने इतना कुछ इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, सिचुएशन में, क्या मैं ऐसे ही छोड़ दूँ? अगर वो कोई इंसान मुझे ऐसे सोच रहा है तो मैं ऐसे ही कर दूँ? नहीं, आप ये मत सोचिए। स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग। अपनी फुल पावर में इंट्रोस्पेक्ट करिए, हील करिए अपने आप को, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपको डर है कि आपको इससे बेहतर नहीं मिल सकता तो आप ये डर को हटाइए। अगर आपको लग रहा है कि मैं तो इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ सकती हूँ, ये कोई रिलेशनशिप है या कोई भी में से बाहर ही नहीं आ पाऊँ, तो ये जो फियर आपने अपने अंदर बना रखा है, बिकॉज यू डिजर्व बेस्ट, आई कैन क्लियरली सी दैट, ठीक है। लेट्स सी वन मोर कार्ड। आई कैन क्लियरली सी यहाँ पे कुछ लोग दे आर ऑल अबाउट न्यू स्टार्ट, ठीक है। एग्रेसिव एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे बहुत। ओके, लेट मी सी, कहीं ना कहीं जो होता है ना, जब हम पेन को अंदर दबा लेते हैं तो वो एंगर बन के बाहर निकलता है। तो आपको वो चीज़ मैं कहीं ना कहीं सेंस कर रही हूँ, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आपको बिल्कुल लेट गो कर देना है। किसी ने आपको समझा, नहीं समझा, लेट इट बी। आप अपने आप को समझते हैं, दैट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कैन यू बी दैट? द सेकेंड कार्ड इज दैट हैव फेथ इन योर सेल्फ। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है और थोड़ा आपका बॉटम डेक भी आया है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत से लोग इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन आपको जो वो बैलेंस होता है ना कि कब मुझे अंदर जाना है, कब मुझे बाहर जाना है, एक थिन लाइन बनाइए अपने आसपास, एक हेल्दी बाउंड्रीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल पीपल, ठीक है। एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। लेट्स सी पावर ऑफ सरेंडर में से आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट यू नीड टू सरेंडर राइट नाउ। एंजल्स, ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं एक लेने वाली हूँ। प्लीज गाइड करें, ओके। सो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं मुझे, पाइल 1। यू नीड टू रियली 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 सरेंडर ऑल योर फियर्स, पेन, रिसेंटमेंट, दुख जो अभी आपकी लाइफ में फील कर रहे हैं।
Surrender to trust. Trust yourself and your decisions. Don't be swayed by other people's strong opinion about what to do. Take action and be confident that you have chosen the right path. अगर आपने कुछ चूज किया है, आपने कुछ सोचा है, तो उसे डाउट ना करें. जस्ट बिकॉज आपको 4 लोग बोल रहे हैं कि आप सही नहीं कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो सही कह रहे हैं. हैव फेथ इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ. ठीक है, अपने आप को चांस दें, ट्रस्ट करें कि यू डिजर्व बेस्ट. ओके, सरेंडर टू पैशन. सो यहाँ पे गेट आउट ऑफ योर हेड एंड फील द फायर इन योर बेली. फोकस ऑन द पीपल और एक्टिविटीज दैट इग्नाइट योर पैशन एंड लेट इट फ्लो. अगर आप किसी भी ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो टॉक्सिक हैं, जो आपकी एनर्जी को, आपकी फायर को बुझाना चाहते हैं, जो आपको, जिसे कहते हैं ना, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपकी स्पार्क से कभी कभी लोग ना किसी दूसरों की जो वो इग्नाइट एनर्जी होती है ना, दैट फायर, उन्हें बुझाने में लग जाते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर नहीं है. आपको उनकी नहीं सुननी है, आपको अपना पैशन फॉलो करना है, आपको अपने आप की सुननी है, what you want. एंड स्ट्रिक्टली यहाँ पे मुझे गाइडेंस आ रही है, अपने हेड से निकलिए. अगर आपके हेड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स हैं अपने बारे में, तो पाइल 1, हील योर सेल्फ. आई डोंट नो, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है. सरेंडर टू द पैशन. अपने पैशन को फॉलो करिए. अब जब आप ये चीज़ करेंगे ना, तब आप एक्चुअल में उन लोगों से मिलेंगे जो आपके लिए बने हैं. अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में हैं जो आपके लिए नहीं हैं. somehow they are very toxic to you. तो you need to surrender. आप ट्रस्ट तो करें, आगे बढ़े तो सही, और आप देखिएगा कि आप उन लोगों से मिलेंगे जो आपके लिए हैं, and which gives you everything which you desire and which you, जिसे कहते हैं ना, which you own, which you demand, which you deserve. Okay, so let's see, current energy check करते हैं. What else you require? किस चीज़ पे आपको और काम करने की ज़रूरत. यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए आया है सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरिया. यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सैक्रल चक्रा, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लोग मैं देख रही हूँ, शायद हो सकता है कि आपकी बहुत डिज़ायर हो रही है अपने पार्टनर से मिलने की और उन्हें एक्सप्रेस करने की, और शायद वो कहीं और ही टेंजेंट पे हैं, या फिर आपका इट इज़ ऑल अबाउट फील द फायर इन योर बेली, पाइल 1, क्योंकि दिस एंड दिस कार्ड इज टॉकिंग द सेम थिंग. ओके, एंड येस, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखें, अपने आसपास की चीज़ों का ख्याल रखें. देखिए कि कुछ लोगों को शायद आपकी ज़रूरत हो सकती है, लेकिन आप अपने ही मेलोड्रामा में फंसे रहेंगे तो आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाएंगे. ओके, एंड द सेकेंड कार्ड इज हॉस्टिलिटी. सी, डोंट होल्ड एनीथिंग. कुछ भी डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है. किसी ने आपको कुछ कह दिया, अप्रिशिएट नहीं किया, आपको गलत समझा, लेट इट बी, फॉरगेट अबाउट इट. अपनी टाइम इज़ अ बिग थिंग. टाइम हर चीज़ बोलता है. देयर इज़ नो नीड टू इन्वेस्ट योर सच अ नाइस एनर्जी ऑन दोज पीपल. आपको क्यों एक्सप्लेन करना है? नो नीड टू बी. ओके, किसी भी तरीके का ग्रज ना रखें, लेट गो करें, उन्हें भी माफ़ करें, बिकॉज दे हैव दैट ओनली ना. इफ दे हैव मोर देन दैट, दे विल गिव यू दैट. दे हैव ओनली दैट. ओके, तो आप अगर किसी खाली चीज़ से कुछ मांगेंगे तो वो क्या देगा आपको? एग्जैक्टली, चाहे वो आप सिचुएशन हो या वो कोई इंसान हो, यू कैन फिल योर कप, दैट्स इट. तो अपने सेल्फ लव, जो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, अपने आप को पहचाने, सेल्फ लव करें, अपने आप पे काम करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाएं, अपने पे ध्यान दें. नो नीड टू इन्वेस्ट योर एनर्जी ऑन समबडी एल्स. आप अपने आप पे फोकस करेंगे तो अपनी एनर्जी और ग्रो करेंगे, और जो लोग आपके लिए बने हैं वो आपके पास अपने आप अट्रैक्ट होंगे. बी द एनर्जी what you want, right? So that's it, pile 1. I hope you like this reading, and ये बहुत ही strong messages थे which I have passed it over you, और मुझे ये guidance भी आई थी. चैनलाइज मैसेज हैं ये सारे. मुझे आया था कि कि फुल मून ऑलरेडी जा चुका है, बट स्टिल मैं ये रीडिंग बाद में कर रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई होप आप इस मैसेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, एंड डू लेट मी नो
कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या क्या रियली में सिचुएशन चल रही है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, तो लेट्स सी जिन भी लोगों ने इस ब्यूटीफुल टाइगर स्टोन को चुना है उनके लिए क्या आ रहा है। लेट्स सी, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें एंजल्स को। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें जिन लोगों ने पाइल 2 को चुना है। व्हाट नीड टू रिलीज ओके ओके। सो 4 of Cups, the Hermit and 2 of Swords. Okay, so Pile 2, okay, so Pile 2 कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे आपके लिए फाइनेंस से ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लग रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं और समहाउ हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं किसी वजह से। और सी यहाँ पे एक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर देयर इन योर हेड। आपके कहीं ना कहीं शायद आपको ना, आप किसी विक्टिम मेंटालिटी में हैं। आप शायद जो चीज़ सोच रहे थे विच इज़ लाइक यू नो, कहीं ना कहीं जो आप चीज़ों को लेकर चल रहे थे वो कहीं ना कहीं आपकी अकॉर्डिंग नहीं हुई, ठीक है। एंड नाउ द सिचुएशन इज़ दैट कि डिवाइन चाहता है कि आप उस मूवमेंट, उस सिचुएशन से आगे बढ़े ताकि एक्सपेंशन हो सके, ठीक है। बिकॉज दे वॉन्ट टू गिव यू फुल ऑफ कप, बट आपका ध्यान उसी पर है, आप कहीं और देख रहे हैं। समहाउ क्लियरली आई कैन सी दैट कि जहाँ पे आपका फोकस जाना चाहिए वहाँ नहीं देख रहे हैं, आप कहीं और देख रहे हैं। एंड समहाउ यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड इन टू सिचुएशन, ठीक है। हो आपके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे होंगे। एंड पाइल 2 समहाउ आई एम सीइंग इट क्लियरली, यू नो, आप में से बहुत से लोग डिसअपॉइंटेड है राइट नाउ और इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है कि क्या गलती हुई, क्या नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रहा। आप कहीं ना कहीं वो इल्यूमिनेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में समहाउ कि ना यहाँ से ये डार्क नाइट ख़त्म हो जाए बस, ठीक है। एंड समहाउ आपके इमोशंस में भी मुझे बहुत टर्बुलेंस दिख रहा है, ठीक है। तो व्हाट यू रियली नीड टू रिलीज दिस फुल मून, इनडिसाइवनेस। लाइक अगर आपकी डिसीजन मेकिंग, जो आपकी विल पावर, जो डिसीजन मेकिंग जो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं, आपको बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करें कि वो आपके लिए कौन सी सही है, कौन सी नहीं है। एंड डेफिनेटली यू विल गेट योर सॉल्यूशन, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप थोड़ा सा उस मेंटालिटी से बाहर आकर चीज़ों को थोड़ा बड़े और हॉराइजन, बड़े पर्सपेक्टिव से सोचें, ठीक है। आप थोड़े कंफ्यूज और कहीं ना कहीं अपने ब्लाइंड फोल्ड भी लगाया हुआ है कि मेरे को तो यही देखना है, मैं यही देखूंगा। शायद दूसरा इंसान आपको दिखाना भी चाह रहा है तो आप देख नहीं पा रहे हैं। इट कुड बी पॉसिबल कि कोई इंसान आपको बताना चाह रहा है कि ये सिचुएशन आपके लिए बेस्ट नहीं है और आप सुन नहीं रहे हैं। समहाउ देयर आर, आई एम फीलिंग कि यहाँ पे बहुत लोग डिप्रेस्ड हैं, उनको ना फायर एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो व्हाट यू रियली नीड टू रिलीज दिस डिप्रेसिव, दिस विक्टिम मेंटालिटी एंड जो ये आपका डिसीजन मेकिंग, जो 2 रास्तों पे आप खड़े हैं ना बीच में, आपको वो डिसाइड करना है। रिलीज ऑल द थिंग्स विच आर मेकिंग यू कंफ्यूज। अपने चीज़ों को सोचकर उस पर डिसीजन लीजिए, ठीक है। एंड देयर आर लॉट ऑफ लिब्रा एनर्जी, आई एम क्लियरली सीइंग इट, ठीक है। तो आप में से बहुत से लोग यहाँ लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। वर्गो भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जेमिनाई, कैंसर। सो लिब्रा मुझे प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। और आपके लिए बहुत ज़्यादा कहा भी जा रहा है कि अपना थोड़ा रिसीविंग और गिविंग में आप ध्यान दीजिए। अपने खर्चों पे कितना आपको सेव करना है और कितना खर्चा करना है, आपको चेकआउट ज़रूर करना है ये, ठीक है। Let's see what you need to release. A personal issue reaches solution. Okay. So full moon in Cancer. This full moon is in Cancer. तो definitely आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा turbulence में है। तो आपका जो भी पर्सनल इशू है वो रिजॉल्व, कहते हैं ना, एंडिंग पे है। डोंट वरी,
आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। यू आर गुड इनफ, आप बहुत हैं इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए। यू डोंट नीड एनीबॉडी, सो बेटर कि यू आस्क फ्रॉम योर सेल्फ रेदर देन एनीबॉडी एल्स। ओके, तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, पूरी सिचुएशन को इंट्रोस्पेक्ट करें, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए सरेंडर कार्ड में से क्या आ रहा है, व्हाट यू रियली नीड टू सरेंडर राइट नाउ। पाइल 2, okay, wow, surrender to creativity. So let your imagination soar and stay open to all the creative ideas about how to pursue a dream or solve a problem. Can you beat that? See, अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाएं, अपनी हॉराइजन को, अपनी विजन को बढ़ाएं पाइल 2, और ओपन रहें कोई भी क्रिएटिव आइडियाज़ को। अगर आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉकेज दिख रही है मुझे यहाँ पे, आपको कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे होंगे अब, क्योंकि अपने ड्रीम्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा पाइल 2। आपको आपके सॉल्यूशन डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपको ड्रीम में ज़रूर वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, और आप अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि उसमें ताकत है उसे मैनिफेस्ट करने की, बिकॉज यू आर इन दैट एनर्जी, अलाइंड हैं आप राइट नाउ। और अपने आप को ओपन रखें, ठीक है। एंड किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए उसकी तह तक तो जाना पड़ेगा ना, रेदर देन जस्ट क्रिपिंग कि नहीं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कैसे करें कैसे करें। तो आपको अपने आप को उस चीज़ के लिए ओपन करना पड़ेगा कि दैट यू आर रेडी टू एटलीस्ट लिसन समबडी सजेशन। अगर कोई आपको सजेशन देना भी चाह रहा है तो आप ले ही नहीं रहे हैं, यू आर नॉट ओपन टू दैट, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे आप में से बहुत से लोगों की that receiving energy off लग रही है, ठीक है। Surrender to the beauty of the natural world. Okay, take a relaxing break, spend time in nature, replenish yourself by feeling the beauty and the ecstasy there. So you really need to surrender to the nature. You know, आप travel कर सकते हैं, वैसे तो possible नहीं है, लेकिन आप वैसे नहीं करते तो मेडिटेशन से कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने आसपास थोड़ा वॉक कर सकते हैं। जितना हो सके मदर अर्थ से कनेक्ट करने की कोशिश करें, अपने आप को रिप्लेनिश, एक नया वर्जन दें, रिलैक्स करें, ठीक है। वो डिप्रेस वाला रिलैक्स नहीं होता है कि अकेले बैठ जाना और बस सोचते रहना एक ही मैटर पे, नहीं। अपने आप को रिप्लेनिश करें, अपने आप को चांस दें कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं। जब हम पुराने पैटर्न्स को छोड़ते हैं तभी तो हम नया कुछ सीख पाते हैं, राइट। सो यू नीड टू, आप मदर अर्थ से ज़रूर जुड़िए, अपने रूट चक्रा पे फोकस करिए। आप रूट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं पाइल 2। लेट्स सी, एंड दिस स्टोन इज ऑल अबाउट रूट चक्रा। तो आप में से कुछ लोग अगर इस पे टाइगर आई ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्रिस्टल्स के बारे में और जानना है या फिर आपको लेने हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। मैं 4 क्रिस्टल्स देती हूँ जो आपके लिए द मोमेंट आप उन्हें पहनते हैं वो आपके लिए सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए, या फिर आप इस तरीके से स्टोन के साथ मेडिटेशन भी कर सकते हैं पाइल 2। लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी। ओके, ब्रोकन हार्ट। सो समहाउ आप में से कुछ लोगों का दिल टूटा है पाइल 2। समहाउ यू आर फीलिंग वेरी डिसहार्टेड राइट नाउ, और and this is the sun card. Wow, so don't worry, walking away. मैं 3 कार्ड लेने नहीं वाली थी, बट अगेन ये कार्ड आना चाहता था। तो 9 एनर्जी यहाँ बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रही है। मे बी यू कैन डीलिंग विद एरीज पर्सन और सजिटेरियस, लियो, ठीक है, और मे बी आप हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, सी दिस इज 9 27, दे आर अर्जिंग यू अपनी सिचुएशन से बाहर आए, वॉक अवे करें। और वॉक अवे का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी सिचुएशन से भाग रहे हैं। जो सिचुएशन आपको डिजर्व ही नहीं करती, यू नो, आप झगड़ा भी तो उन्हीं से करेंगे ना जो डिजर्व करते हैं। आप पिटी थिंग्स के लिए तो झगड़ा नहीं करेंगे ना। तो आप देखिए कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, इज दे रियली डिजर्व दैट। तो अपने आप को इतना कितना उस एनर्जी से बाहर निकाले, बिकॉज सन इज शाइनिंग ऑन यू पाइल 2। समहाउ दे आर, सन वॉन्ट्स कि आप उस एनर्जी से इस एनर्जी में आए। पाइल 2, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल पीपल टू टेक सन बाथ। अपने आप को सन बाथ ज़रूर लें, ठीक है। और आप में से कुछ लोग सन की चैंटिंग भी कर सकते हैं, सूर्य देव का बीज मंत्र कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू अ लॉट।
Okay, so that's it pile 2. I hope you like this reading. If you do, hit the like button and नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा और gratitude ज़रूर show कीजिएगा, ठीक है? तो I'll see you in my next one. Till then, bye bye. Hello pile 3. So let's see आपके लिए क्या आ रहा है. जिन भी लोगों ने इस beautiful rose quartz को चुना है, let's see आपके लिए क्या आ रहा है. What you really need to surrender. Okay, so let's see pile 3. पाइल 3 एंजल्स प्लीज गाइड करें पाइल 3 के लिए. पहले हम देखेंगे कि व्हाट यू नीड टू रिलीज, कॉन्शियस माइंड में क्या है और सिचुएशन किस तरीके से इम्प्रूव हो सकती है. थैंक यू. जस्ट अ सेकेंड, समथिंग इज बॉदरिंग मी. ओके, सो समहाउ पाइल 3 समथिंग इज बॉदरिंग यू आई गेस. ओके, सो लेट्स सी एंजल्स प्लीज गाइड करें व्हाट आई नीड टू रिलीज पाइल 3. फाइल 3 अब बहुत ज़्यादा. ओके, हेवी है. ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन एंड द टेम्परेंस. ओके, सो पाइल 3. ओके, सो क्लियरली यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग. आप पाइल 3 कहीं ना कहीं आप बस अब थक गए हैं. आपके लिए सब चीज़ें रेडी थी लेकिन समहाउ आपने विलिंगली किसी सिचुएशन से वॉक अवे करने की सोच ली है, ठीक है. नाउ यू कांट बी लाइक यू नो मैं इस सिचुएशन में रह ही नहीं सकता, नहीं रह सकती, मैं डील ही नहीं कर सकता, और यू आर जस्ट सिंपली वॉकिंग अवे. ओके, एंड समहाउ आपके सबकॉन्शियस माइंड में शायद हो सकता है पाइल 3 कि आपको लग रहा है कि किसी ने आपको चीट किया है और किसी ने आपसे मैनिपुलेशन की है. डर्टी गेम्स, जो डर्टी माइंड गेम्स होते हैं ना, somebody have done that. और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपने शायद जाने अनजाने में किसी के लिए इस तरीके से सोच लिया हो, या फिर यू नो इस तरीके का आपके माइंड में कुछ चल रहा है कि कहीं ये चीज़ें डिस्क्लोज ना हो जाए जो ये हुई हैं, या फिर हो सकता है कि आप कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और समहाउ आप कहते ना आप जानना भी चाहते हैं लेकिन आप उतनी एनर्जी उस पर दे भी नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं क्लियरली देख रही हूँ आप कहीं ना कहीं थोड़े से स्टक हैं उस सिचुएशन में. बट समहाउ वो आपके माइंड में है. अभी आप अपनी करंट सिचुएशन में स्टिल हैं. आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एकदम स्टिल हैं और आप सोच रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं. So what you really need to release here is a full balance pile 3. See, यहाँ पे टेम्परेंस एनर्जी है, सजिटेरियस एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे, एंड डेफिनेटली यहाँ पे भी मुझे हैंग्ड मैन की सिचुएशन है. वर्गो, लिब्रा, जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर एंड सेजिटेरियस, लियो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं. सेजिटेरियस स्पेशली, तो इट कुड बी पॉसिबल आप या आपके यू नो पार्टनर सेजिटेरियस हो सकते हैं. सो पाइल 3 कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोगों को अभी इस सिचुएशन में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, पीस मेकर बनने की ज़रूरत है. आपके जो इमोशंस फ्रिजाइल हो रहे हैं यहाँ से वहाँ, और अभी कहीं ना कहीं 2 आपके मेजर कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ मेजर हैपनिंग होने वाला है. और पास्ट में भी कुछ बहुत ही ड्रामा से आपने वॉकआउट किया है, ठीक है. और यहाँ पे आप कंप्लीट बैलेंस में आ रहे हैं और यही आपके लिए कहा जा रहा है कि आप बैलेंस में आए, ठीक है. बट यू रियली नीड टू रिलीज ऑल द टेंशंस, ऑल द पास्ट रिसेंटमेंट. कोई भी मैनिपुलेशन कर रहा है, पीछे से आपकी बातें कर रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोग को कि पीछे से कोई बात कर रहा है, यू नो समहाउ डर्टी पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, तो आपको वो नहीं सोचना, क्योंकि बिकॉज यू आर लाइक चिल, बोलते रहो, बोलना है तो, और आप टेम्परेंस मोड में हैं पूरे यिन एंड यांग में, तो आपको वो ही रहना है. एंड समहाउ आई डोंट नो, बट पाइल 3 कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग जैसे कहते हैं ना बस अब बहुत हो गया है, अब कितना करें हम, तो वो वाली सिचुएशन से अब आपने एक जैसे कहते हैं ना बैलेंस में आ रहे हैं. तो अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैलेंस में आए, माइंड, बॉडी एंड सोल को सिंक्रोनाइज करें, ठीक है. दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इट. लेट्स सी फुल मून से क्या. इट्स टाइम टू टेक एक्शन, द न्यू मून इन एरीज. तो कहीं ना कहीं अगर आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से जैसे कहते हैं ना
एक टेम्परेंस मोड में थे, सॉरी एक हैंगमैन सिचुएशन में थे, तो अब टाइम आ गया है कि अब आप एक्शन लें। अब बहुत हो गया, आपने सोच लिया, अब नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, नाउ इट्स टाइम टू शो, नाउ इट्स टाइम टू, चाहते हैं किसी को अपने दिल की बात बताना, आप चाहते हैं किसी को अपने तो गो फॉर इट इज टाइम फॉर एक्शन। या फिर आप अपने आप पे भी काम करना चाहते हैं तो गो फॉर इट, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट एक्शन, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो, तो यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा फायर एनर्जी दिख रही है पाइल 3, तो यू आर ऑल गुड टू गो यार, लाइक वेरी फायरिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बस थोड़ा सा आप अपने एटीट्यूड का ध्यान रखें, अपने प्राइड का ध्यान रखें कि आप लोगों से हार्श ना हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, मी माई सेल्फ वाली जोन में चले जाते हैं, तो हम लोगों को कुछ समझते नहीं है, हमें लगता है हम वी आर इनफ, वी डोंट नीड एनीवन। तो आपको वो नहीं करना है, लोगों के साथ चलकर ही हम आगे पहुंच सकते हैं। और बिकॉज कॉपरेशन एंड कनेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, और कहीं ना कहीं you know that is makes more beautiful relationships, makes people things more beautiful। आप अकेले तो आई एम श्योर कौन कब तक रहेगा, राइट? यू नीड समवन। तो आप कोशिश करें अपने शब्दों पे ध्यान देने की, लोगों से प्यार से बात करें, और एक कहते हैं ना, वो एक डिफेंसिव मोड से थोड़ा बाहर आए, थोड़ा जेंटल एनर्जी पे आए रोज, ठीक है। और नो डाउट आप में से कुछ लोगों ने रोज क्वार्ट चुना है, तो आप रोज क्वार्ट के साथ भी काम कर सकते हैं, ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर द सेम। और आप इस तरीके से रोज स्टोन लेकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। Surrender to your intuition, time into your inner voice, be aware of any gut feeling, flashes, knowing or aha moment that come through to your guide you. So pile 3, आपकी इंट्यूशन लेवल तो बहुत स्ट्रांग चल रहा है, और कहीं ना कहीं अपने अंदर की आवाज़ को सुने, उसको अनदेखा ना करें। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को फ्लैशेस आ रहे होंगे, सपने आ रहे होंगे, कितने एकदम से आप कुछ चीज़ ढूंढ रहे होंगे, कुछ किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, और आपको एकदम से आहा मोमेंट आएगा, और आप सोचते हो हाँ यार, तो मैं यही तो ढूंढ रहा था, मैं यही तो ढूंढ रही थी, यही तो जवाब चाहिए था। तो आपके साथ ऐसा ज़रूर हो सकता है इस फुल मून, और उस आहा मोमेंट का ज़रूर वेट करें, आपके साथ ज़रूर होगी, ठीक है। and that will guide you more, okay? Let's see, surrender the drama exactly which you have already did। और अगर लोगों ने नहीं किया है तो आपको करने की जरूरत है। No matter how emotionally charged the situation, remain calm, don't contribute to the drama, staying centered will help resolve the issue more quickly। जरूरत नहीं है आपको बैबा करने की, ना कहते हैं किसी ने आपसे कुछ कहा तो दिस chill mind, a focused mind can beat anyone, okay? And that's the biggest revenge a one person can have, like आप उस ड्रामा से निकल जाएं, टॉक्सिक पीपल को एनर्जी ही नहीं देंगे तो वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, आप उनको वो अटेंशन ही नहीं देंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे ना। तो आप थोड़ा सा डिटैच कर ले उनसे, वो बेचारे सोचेंगे क्या हो गया है इसको। तो उस ड्रामा से बचे, अपने आप को काम रखें, और अपने आप को चाहे कितनी भी इमोशनली सिचुएशन हो, आपको अपने आप को बैलेंस में रखना है पाइल 3, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पर लियो एनर्जी मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है अगेन। लेट्स सी, डोर टू रोमांस। तो आप में से बहुत से लोगों के 33, ओके, तो आप में से बहुत से लोगों को रिपीटेडली नंबर भी दिख सकते हैं, और 6 और 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए तो चाबी खुल रही है नए प्रेम की, नए तो आप पीछे कहाँ देख रहे हैं, आगे देखिए पाइल 3, ठीक है। और अगर आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो स्टक था, तो वो भी मुझे दिख रहा है कि शायद रिजॉल्व हो सके। दैट इज योर चॉइस, यू वांट टू एंटरटेन और यू वांट टू मूव अहेड, राइट। लेट्स सी वन मोर कार्ड प्लीज, ओके, पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। अ मैन होल्डिंग अ कॉइन ऑल टाइड अप। तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोग कुछ चीज़ों में ऑल टाइड अप हैं, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यहाँ दिल भी टूटा है, आई कैन सेंस दैट। एंड आप कहीं ना कहीं उनसे ना, एक कहते ना होते हुए भी आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, वो सब कुछ एकदम से टाइड अप है, किसी ने आपको होल्ड कर रखा है। एंड अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, कहीं ना कहीं यहाँ पे आप मॉनेटरी गेन्स के बारे में भी सोच रहे हो सकता है आपको कोई
आपके वर्क प्लेस पे या फिर अपने आसपास देखिएगा कि शायद कोई इंसान जो आपसे उम्र से बड़ा होगा या फिर कोई मेल एनर्जी मुझे दिख रही है जो आपको हेल्प करेगा आपके फाइनेंसेस को सुधारने के। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ऑफिस में या फिर आपके करियर में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप वहाँ पर मिले हैं और समहाउ अपने वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर यू पाइल 3। सो कंग्रेचुलेशंस एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू, हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड आई होप आप इन्हें शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ ताकि एनर्जी और उस चीज़ के लिए और मोमेंटम में आए। ये आपको भी हेल्प करेगा और मुझे भी। ठीक है, तो दैट्स इट। आई होप यू लाइक दिस एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।